और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं? हर्षल जी? ऑल गुड सर। सर क्लियर है? ऑल गुड सर। एक क्वेश्चन। ओके, पूजा मैम। हाँ, जब ये एज अ स्टार्टअप, तो क्या वी शुड डायरेक्टली गो फॉर द 150 और 200 कैपेसिटी मशीन, या 100 से भी वी कैन स्टार्ट एंड बाद में वी कैन चेंज द ये कुकर? सर मैं हमेशा बहुत छोटे सेटअप से रिकमेंड करता हूँ। जब मेरे पास संदीप जी आए थे तो ये बजट कुछ बहुत एक्सपेंसिव लेके आए थे, 30-40 लाख का कुछ सर का बजट था। इनको कम करते करते मैं 200 लीटर पर आवर तक लेके आया कि आप इतना इन्वेस्ट मत करो, ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना आपका पैसा कहीं भागा जा रहा है, मिलजुल के बाद में फिर लगा लेंगे। आप लोगों को इनिशियली 100 लीटर से स्टार्ट करना चाहिए। ओके और इसका अपग्रेड कितना इजी हो सकता है? लाइक 100 से 200 करना, जस्ट वन कंपोनेंट चेंजिंग विल सफाइज, और पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा अपने को? सेटअप ही ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पनीर प्रेस भी लगेगी, ग्राइंडर तो चलो वही काम कर जाएगा, बॉयलर को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुकर को अपग्रेड करना पड़ेगा, इक्विपमेंट तो पूरा ही अपग्रेड होगा। ओके तो उसका बेसिक फ्रेम वही रहेगा, खाली यूटेंसिल्स चेंज हो गए, या पूरा मशीन ही रिप्लेस हो जाएगा? सर देखो, अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूं तो एड ऑन एज सच आप सोचो कि उसी मशीन में कुछ जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुकर के अंदर कुकर तो दोबारा जुड़ेगा नहीं। उसके लिए तो या तो मशीन आप मेरे पास भेजोगे, तब मैं उन टैंकों को खोल के फिर वेल्ड करके बड़ा करूंगा, है ना। तो वो तो आप ये मान के चलो आप एक सेटअप को ऐड करोगे। पर वो मशीन सेल भी हो सकती तो वो है आपका खराब थोड़ी है, आप तो उसको यूज करोगे ना। आप वो कैपेसिटी खत्म थोड़ी कर दोगे अपनी, आप उसको यूज करोगे पूरा। तो मतलब फिर मुझे 2 मशीन के लिए, अभी अगर मैं एक और मशीन ऐड ऑन करूँ तो 2 मशीन फिर मुझे लगानी पड़ेगी? मैम ये सच है, बहुत लोग बोलते हैं अपग्रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे अपग्रेड हो जाएगा? लॉजिक चाहिए उसके लिए। तो या तो आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, सबसे पहले आप मशीन का सिलेक्शन करने से पहले ये चेक करो कि आपका टोफू कितना सेल होगा आने वाले 1.5 साल तक, और वो कैलकुलेशन ना ग्राउंड रिपोर्ट पे होनी चाहिए, हवा वाली रिपोर्ट पे ना हो। मैं 1 टन बेच लूंगा, 500 किलो बेच लूंगा, नहीं। एक्चुअल रिपोर्ट लो। जैसे मेरा ये मानना है कि आप आने वाले 2-3 सालों तक 300 किलो तक टच करोगे, आने वाले 2-3 सालों तक। तो आप उसी हिसाब से प्लांट लो अपना, जो आपको 200 किलो 300 किलो बना दे। अब 300 किलो की मैं बात करूं तो 150 लीटर पर आवर ले लो। जरूरत आपको आने वाले कुछ टाइम तक पड़ेगी नहीं। फिर अभी की सिचुएशन में डिलीवरी टाइमलाइंस कैसे हैं अपने? सर मशीन डिस्पैच 2 मंथ्स। ओके, मतलब आज फ्रीज करते हैं तो जुलाई अगस्त एंड। सर संदीप जी मेरे साथ लाइन पे है, शायद 2 या 3 महीने तो हो गए होंगे सर को। संदीप सर। राइट, हाँ जी हाँ जी। अब ये लॉकडाउन की वजह से कुछ ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा। आई एम स्टिल पुशिंग यू फॉर दैट डिलीवरी। सर ने पूरा प्रेशर बना रखा है दबा के। सर का भी प्लांट आई गेस पूना में ही है ना? लगा रहे हैं सर हाँ पूना जी, में। हाँ जी। कौन सी जगह में आप डिस्कस कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं भी पूना के लिए ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। आप एक काम और भी कर सकते हो सर, आप सर के साथ टाई अप कर लो। प्लांट लगाना उतना आसान नहीं है, पनीर ये बना के दे देंगे आपको। जी सर। सर नंबर शेयर कर दीजिए। ऑन द लीज साइड हितेश जी, दिल्ली के लिए भी 2 मंथ्स ही रहेगा क्या ऑन द लीज साइड? सर लगभग इतना लग ही जाएगा, अगर 2 महीने नहीं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। हालांकि हमने थोड़ा अपने काम करने के तरीकों को बदला है। पहले हम सिर्फ अपनी फैक्ट्री में काम करते थे, अभी हमने अपने पैरेलली 7-8 वेंडर क्रिएट करे हैं। तो आने वाले 15-20 दिनों में हो सकता है टाइम जस्ट कम हो जाए, मतलब हो सकता है 15 दिन में भी हम सप्लाई कर दें। पर एज ऑफ नाउ, आज के दिन की बात करूं तो आप 1.5-2 महीने पकड़ के चलो। एंड मुंबई में आपके थ्रू है कोई और भी सप्लायर? मैम मुंबई में मैं कल सचिन सर से बात कर रहा था। ये 2 महीने से जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं अराउंड 85 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ मुंबई में। अभी तक मेरा मुंबई के अंदर कोई प्लांट नहीं था, पर मुझे डैम श्योर है कि लॉकडाउन खुलने के बाद, जैसे वहां पे लॉकडाउन खुलता है 1-1.5 महीने में सिचुएशन नॉर्मल होती है,
मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि 9 से 10 प्लांट वहां लगेंगे। तो पूना के लिए कितने लगा चुके हैं आप अभी? सर भी लाइन पे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हो दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं। और पूना नहीं में सर, सर कैसा एंटर करने से पहले थोड़ी जानकारी तो रखना चाहिए। सर पुणे में कम से कम अमूमन मान के चलूं तो 25 प्लांट हैं सर। क्या बात कर रहे हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट? पूना के अंदर सर, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, 25 हैं। ओहो, आप ही के सर? सर मेरे पूना में जो आप- प्लांट होंगे वो अमूमन 18 के आसपास होंगे। ओह ग्रेट। सो कोई प्लांट देखने मिल सकता है, मतलब जस्ट विजिट? सर संदीप जी सामने Idea बैठे हैं, जब प्लांट लग जाएगा तो ये भी नहीं दिखाएंगे, कोई नहीं दिखाता अपना प्लांट। कोई नहीं दिखाता है तो कहीं जाके कोई प्लांट पे या आपके या कहीं पे भी विजिट करके देख नहीं सकते हैं क्या, कैसा है? मैंने तो आपको अपने कोल्हापुर वाले क्लाइंट का नंबर भी दिया था, पर अभी वो उसने भी सबको प्लांट दिखाने को मना कर दिया है ड्यू टू कोरोना। वो भी बड़ा बच के रहने लगा, वो मुंबई का नाम लिया तो डर ही गया बिल्कुल। नहीं मतलब आफ्टर लॉकडाउन गेट्स ओवर, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं मैम, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं बात कर लूंगा। पहले तो वो फ्रीली दिखा देता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब वो भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करने लगा। ओके, कोल्हापुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है देखने के लिए? मैं उसके अलावा और कोई नहीं। ओके, ऐसे आपके anybody from Hyderabad sir, like किसी को आपने दिया है हैदराबाद साइड? हाँ सर, या कर्नाटका साइड? कर्नाटका, बेंगलोर कर्नाटका में ही आता है ना सर? हाँ जी हाँ जी। बेंगलोर में जा रहा है सर, मेरे 2 सेटअप जा रहे हैं अभी, और हैदराबाद में भी पुराने सेटअप लगे हैं काफी। पर सर देखो, मैं बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करो, फॉर एन एग्जाम्पल इसमें राम नरेश हैं, पूजा मैम सेटअप लगाती हैं, अब मेरे से हर्षल जी पूछते हैं मुंबई का नंबर दे दो। अब एक तो शी इज लेडी, मैं नंबर भी शेयर नहीं कर सकता। अगर वो लेडी ना भी होती, मैं आपको नंबर शेयर करूं, साथ में जो भाई साहब बैठे हैं वो फोन उठाए, वो मेरे को फोन करेंगे, भाई साहब आपको बिजनेस करना है, आप अपने हिसाब से करो यार, हमारा क्यों नंबर देते हो, हमारे पास और भी काम है। तो वो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ना ठीक नहीं लगता। अगर एक बार पूजा जी ने मुझे मना कर दिया ना, तो शायद मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे वर्ड्स रखे नहीं गए। तो बिजनेस एथिक्स से ठीक नहीं होता, इसको इस तरीके से लेना चाहिए। इस कारण से मैं बहुत रेयर क्लाइंट का ही नंबर शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव है। एक क्वेश्चन है, अगर हमने डिसाइड कर लिया बाय करने के लिए प्लान, तो प्राइसिंग 100% एडवांस है या कुछ परसेंटेजेस है या ऑन डिलीवरी है? 10 से 20 हजार पे हम प्रोसेस आपका स्टार्ट कर देंगे, 50% हमें एडवांस चाहिए। अगर आपके पास एडवांस अरेंज करने में 15-20 दिन लगते हैं तो 10 से 15-20 हजार में हम स्टार्ट कर देंगे। फिर बैलेंस पेमेंट जब मशीन हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे तब लेंगे। हमारा इंजीनियर जाएगा, इंस्टॉल करके आएगा, सब कुछ सिखाएगा। ऑलरेडी ये जो ट्रेनिंग सेशन मैंने आपको दिया इस 3 घंटे में, इन 3 घंटे में मैंने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करी है कि मशीन जब आपके सामने आएगी ना, तो आप पूरा खुद ऑपरेट कर लोगे, कोई भी आपको डाउट आने वाला नहीं। 7 दिन की आप ट्रेनिंग लो, कहीं से आप 10 दिन की ट्रेनिंग लो, जितना डेप्थ में हमने जाके बात करी है उसको प्रिजर्व करने की, जगह की। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, मैं बहुत सारे सेमिनार्स भी करे हैं। जब संदीप सर मेरे से मिलने आए थे, मैं भोपाल गया हुआ था, मेरी फ्लाइट थी, तो हमने 3 घंटे में मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को आपको कुछ कट शॉर्ट करके दिया है। आप मशीन खुद भी ऑपरेट कर सकते हो, पर स्टिल हम लड़का भेजेंगे, मशीन फिटेड आएगी, बिल्कुल फिटेड आएगी आप। तो ये पूरा एक बार और पूरा जो प्रोसीजर है वो पूरा बताएंगे, वहाँ पे कैसे क्लीन करना है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग कंप्लीट। अगर हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं हुआ तो आप उसको कुछ टाइम के लिए रोक भी सकते हो, उसको बस कुछ जगह दे दीजिएगा, खाना पीना रहना आना जाना 2-3 दिन। अगर आप मेरे पास पीछे से लोड नहीं है किसी की ट्रेनिंग का, तो मैं उसको और भी स्टे करा सकता हूँ पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट लेने के बाद हमारा जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली वो संबंध हमारा तब जुड़ेगा, उसके बाद भी अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम, और ऑब्वियस है प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक में हो ही नहीं। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम मिलजुल के सॉर्ट आउट करेंगे, जो
मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं उस एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा। अब ये जो मैं आपको नेपाल क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों को भी वो नोटिस करती थी ना, और उन्होंने सिर्फ मेरी फोन कॉल पे, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं की, फोन कॉल पे उन्होंने पनीर बनाया और पनीर का टेक्सचर आपके सामने है। मैं खुद देख के शॉक था कि इतना अच्छा पनीर कैसे बन सकता है। और जो एवरी 6 मंथ्स जो स्टोन्स चेंज करने हैं, उसका डिलीवरी एस्टीमेट कितना दिन होता है? सर आपको लगता है कि आपके 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 10-15 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, 3-4 दिन में मुंबई कोरियर पहुंच जाता है। मतलब वो आपके पास रेडीली अवेलेबल रहते हैं या उसका भी कोई ये अवेलेबल है? करना पड़ता है? अवेलेबल है, अवेलेबल है। आप 10-15 दिन पहले बता दो, अगर 1% नहीं भी होंगे तो आई विल मेक अरेंजमेंट ऑफ ऑल दिस। तो मेरे ख्याल पूजा मैम आपसे तो पहले भी आप ज्वाइन किए थे ना एक बार सेशन? नहीं आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? हाँ। ओके ओके, पर आपका पहले कुछ बात हुआ, पहले कुछ बात हो रखा था आपका क्या? नहीं, मेरी सिर्फ मैसेजिंग पे बात हो रही थी। तो लास्ट टाइम मैं ज्वाइन करने वाली थी पर मैं कर नहीं पाई थी ज्वाइन, तो इसलिए फिर मैंने अभी बोला ज्वाइन करने के लिए। तो आपको कैसा लगा ज्वाइन करके? आपका जो कंसर्न था, मैं लाइव में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो कैसा था आपको? मतलब ये जो एक्चुअली मेरे जितने भी डाउट्स थे मैंने सब कुछ पॉइंट लिख के रखे थे, तो आपने एक के बाद एक ऑलमोस्ट सब वैसे ही कवर कर दिए थे। तो जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे तो वो एक्चुअली अभी क्लियर्ड है, एंड आई एम श्योर अगर बाद में भी कुछ हो मैं आपको मैसेज करके परेशान करती रहूँ। नहीं, एनी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। शरफ सर आप मेरे को कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आफ्टर मीटिंग अभी कर सकता हूँ या यू नीड सम टाइम? सर जैसी मीटिंग क्लोजर कोई, एक्चुअली कल संडे था, कल का क्लास हो नहीं पाया। एक्चुअली मेरी फैमिली काफी स्पिरिचुअल है और मेरे को पता नहीं था कि सोलर इक्लिप्स लगने वाला है। तो मेरा ऑफिस 35 किलोमीटर फार है मेरे रेजिडेंस से, तो मैं 2 बजे जाता, ब्रेक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे लगा शायद वो कंफर्टेबल हो नहीं पाएगा। तो आज मेरे 3 सेशंस थे लगातार। तो ऐसा कोई नहीं है, बोलने की मुझे हैबिट है सर। मैं पहले सीएस करता था तो भी टीचिंग करता था, सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो बचपन से मेरी हैबिट है। आप कर लीजिएगा। रोशन सर, रोशन सर। हाँ सर जी। सर आप, बोलिए। आपके भी कुछ डाउट्स है ना? मैसेज में जब मैंने बोला था मीटिंग कर लीजिए, हो जाएगा। यस यस, एक्चुअली जब भी आप फ्री हो ना, या आफ्टर कॉल या फिर बाय टुमारो, मैं आपको एक बार कॉल कर लेता हूँ, तो वो कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बाकी ठीक है सर। वो जो आपका मशीन को लेके डाउट था वो क्लियर है ना? यस यस, वही डाउट, हाँ वही एक्चुअली, तो उस रिगार्डिंग में कॉल पे बात कर लेंगे हम लोग। बाकी सेशन तो आपका अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, थैंक यू सर। साईं सर, आपका कुछ मशीन को लेके कंसर्न था, मैंने कहा था बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, एक्चुअली कुछ थे, वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे टच में रहूंगा, मैसेजिंग पे या कॉल पे। तो आई नो आई विल गेट दोस थिंग्स क्लियर्ड। एंड मीनवाइल सर, मेरे को ये सारा कुछ मटेरियल चाहिए था जो आपने बताया ना अभी, जिसके फोटोज वगैरह मशीन का। एंड सर आपको कोटेशंस मिल गए ना हमारी साइट से? नहीं सर, आई डिड नॉट गेट एनी। चलो आप मुझे भेज दो, मैं सारा मटेरियल आपको सेंड कर देता हूँ। किसी को भी कोई डिटेल चाहिए मेरे को मेल कर दो, मैं बाय टुमारो सारा उसको डिटेल में, उसमें 40 अटैचमेंट होगा, सारी फोटोज होंगी, वीडियोस होंगी, सब कुछ होगा। आप आराम से उसको रीड आउट कर सकते हो। कौन से ईमेल आईडी पे मेल करना है इफ नीडेड? सर मेल आईडी पे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, मेरे को व्हाट्सएप पे अपना ईमेल एड्रेस मैसेज कर दो। ओके, ठीक है। one thing only I have, sorry, last question. So see, I mean it was really very informative session and बहुत सारी चीजें, and मैं तो अभी I've started searching only 2 weeks back, frankly speaking. हाँ, कल ही तो बात हुई हमारी आपसे, परसों। हाँ, तो मैंने लास्ट वीक आपका नंबर मिला था, आपका जो दूसरा एक नंबर है कोई वेबसाइट पे, वो नहीं लग रहा है, and I got this another number. तो the only thing that I had, and मैंने आपसे बात भी किया था कि किसी ने बोला था कि Chinese grinder is not worth it and go for traditional and all, and you started with traditional, so वही मेरा थोड़ा mind में थोड़ा doubt था कि traditional versus Chinese, what should I go for? But then the point that you have labor का, yeah. सर संदीप सर को भी ना ट्रेडिशनल ही मेथड से ही ग्राइंडर चाहिए था, पर जब मैंने इनको डीपली समझाया, एक्चुअली में आप ट्रेडिशनल ग्राइंडर लगा तो लोगे, पर जब आपको वहां पे लेबर का प्रॉब्लम आएगा तो आपके लिए तो पूरा सेटअप खराब है।
That's true. मैं आपको बोलता रहूं ट्रेडिशनल मेथड, पर आपके लिए इफेक्टिव ही नहीं है वहां पे। आप सिचुएशन के, अगर शायद आप महाराष्ट्र से नहीं होते, आप उत्तराखंड से होते या यूपी से होते, मैं कभी भी आपको चाइनीज मेथड कभी भी सजेस्ट नहीं करता मैं। पर हाँ, मैं फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि हमने जो मशीन डिजाइन किया है उसमें आपको स्टिल बीनी टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम ये भी प्लान कर रहे हैं और हमारी R&D चालू है कि ये जो ग्राइंडर है इसके स्टोन को भी हम रिप्लेस कर देंगे ताकि वो डेप्रिशिएबल ना हो। हमने कुछ सेटअप्स बनाए हैं क्योंकि ये ग्राइंडर बेसिकली हम लोग नहीं बनाते हैं, सारे इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना होते हैं। और एज ऑफ जो सिनेरियो चल रहा है उसमें फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, पर स्टिल हम इस ग्राइंडर को खुद बना रहे हैं। तो शायद हो सकता है आने वाले 8-9 महीनों के बीच में ग्राइंडर भी हम बना लेंगे, तो वो जो कंसर्न है ना ट्रेडिशनल वाला वो भी खत्म हो जाएगा। हम इसमें एसएस के ब्लेड्स लगाएंगे। Great. R&D हमारी चालू है। Great. और in terms of like approvals या फिर कुछ like approval from government for this grinder versus SS grinder, उसमें कुछ issue नहीं है. Everything is approved and no issues with the tofu. इससे ये मेथड से बनाओ या वो मेथड से बनाओ, there will not be any challenge in future. No challenge, बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा आपको। Great. बिल्कुल लाइसेंस मिलेगा। All right. Yeah. Thank you so much. संदीप सर, संदीप सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हो गया सर, कर लोगे ना खुद इंस्टॉल अब? लेट अस ट्राई। बट जब आप फैसिलिटी दे रहे हो तो इसका मैं क्यों छोड़ू अपॉर्चुनिटी, बोलो आपके इंजीनियर को रखने का। बस सुन लेंगे। एंड आई थिंक यू रिमेंबर माय कंडीशन व्हिच आई डोंट वांट टू टेल इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो सब आपको खींचेंगे फिर। नहीं ठीक है। लेट मी कीप दैट इन अ 1-to-1 कॉल, ठीक है ना? ओके 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 ओके। राम नरेश जी। आफ्टर दिस हाँ सर, कर लीजिएगा। आफ्टर दिस सेशन में आपको कॉल, हाँ ठीक है, कर लीजिए। राम नरेश जी, पता नहीं आपने सेशन भी अटेंड किया नहीं करा, आपका माइक समझ नहीं आ रहा था। राम नरेश जी, राम नरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, कैसे हो आप? ठीक है, सब अच्छा है। आ गया सब समझ सर? हाँ, बहुत अच्छा से समझ आया। आवाज नहीं आ रही थी आपको बीच बीच में? हाँ, वो तो क्या बोलते, सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए। चलो, अब आप बात कर लेना। मैंने आपको इंपोर्ट का नंबर तो दे ही दिया है ना, जहां से आप इंपोर्ट करोगे। हाँ ठीक है सर। चेंजिंग नेपाल का जो नंबर है, हाँ वो सारे उसके पास इंपोर्ट के लाइसेंस है, उससे आप बात कर लो। अभी जो मशीन जा रहा है वो भी वही इंपोर्ट करा रहा है, मैंने आपको बताया था। हाँ ठीक है, उनका कांटेक्ट सेव किया हूँ, बाद में कल करूंगा उसको। ओके ओके सो थैंक यू। आप सब लोगों ने 3 घंटे मेरे को बियर किया। और थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली वंडरफुल सेशन, आई मस्ट से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Yeah. Thank you so much and very professional session, Hitesh sir. I mean, really impressive, and we got lot of information, and I mean the way you conducted is very nice. So thanks for all of that. Thanks sir, thank you. हाँ जी मैम। ओके, आप सब अपनी साइड से इसको एंड कर सकते हैं। Yes, thank you. Thank you sir. Thank you. अरे वो बात बैठ जाता है, मीटिंग चल रही है। अब ठीक है, ये मैसेज YouTube व्यूअर्स के लिए है।
जो इस सेशन को अगर अटेंड करना चाहते हो, ये वीडियो तो 10 से 15 मिनट का ही है, पर ये सेशन 3 घंटे चलता है, 4 से 7 होता है, डेली बेसिस पे होता है। अगर मैं कंफर्म की बात करूं तो आपको संडे का जो कमिंग बैच है वो मिल सकता है, उसके अंदर स्पेस है, ऑलमोस्ट बैचेस सारे फुल हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफ नॉलेज देते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल का कवर करते हैं, मशीन का कवर करते हैं, कितने तरीके से पनीर बनाया जाता है, पनीर को प्रिजर्व कैसे करना है, इस काम को स्टार्ट करना है तो मशीन के अलावा आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, और आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, जगह कितनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, अगर मतलब आप कैसे डिसाइड करें कि आपको किस कैपेसिटी का मशीन चाहिए, तो ये सब हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करते हैं। और इसका एक फीस है जो कि सामने वाले की जेन्युइनिटी को टेस्ट करने के लिए रखा है। मशीन परचेज में वो भी एडजस्टेबल है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। 500 रुपये फीस है, और 3 घंटे के सेशन में हम इतना थॉरो नॉलेज देते हैं कि आपको पता लगेगा कि शायद वो फीस जो था वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। ये आप अटेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है 7500122200। आप कॉल ना करें, इस पे व्हाट्सएप कर दें, आपको ज्वाइन करना है तो उसका डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको बड़ा इमरजेंसी फील हो कि आपको कुछ चीज़ ऐसी डिस्कस करनी है, तो पहले आप व्हाट्सएप कर लो, आपको टाइम अलॉट हो जाएगा कि किस टाइम पे आप कॉल करो, उस टाइम पे कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। हम पिछले 2 महीने से ये सेशन को रन कर रहे हैं ताकि हम इस इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट कर सकें कि सही तरीके से काम क्या करना है। एक्चुअली मशीन बेचने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, हम भी मशीन बेच रहे हैं, पर इम्पॉर्टेंट है कि मशीन बेचना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा शुरू से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरा शुरू से ये मोटिव रहा है। ग्राउंड वर्क पे मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है टोफू की इंडस्ट्री पे, तो शुरू से ये मोटिव रहा है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो किस तरीके से इस काम को करो। तो मैंने डिटेल्स आपको दे दी हैं, मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ 7500122200। वी आर लोकेटेड इन रुद्रपुर। कृष्णा इंडस्ट्रीज आर द कंपनी नेम, एंड वी आर मतलब 2012 से लेके और 2020 हम इस इंडस्ट्री में हैं। आज 8 साल हो गए हम इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे जब मिलेंगे लाइव 1 to 1। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ऐसा लगे कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि मेरी साइड से अगर कोई वीडियो अपडेट्स आता है तो वो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।